Assalamualaikum students, good morning. How are you? I hope you all are fine. आपने बेटा मुझे उम्मीद है 6th क्लास सारा 5th चैप्टर का काम आपने अपनी नोटबुक पे कर लिया होगा और आपको ये आ भी गया होगा. आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट वर्किंग जा रही है विच आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड इट इज़ ऑन पेज 75. आप पेज 75 अपनी बुक का निकालोगे तो आपके ये आ जाएंगे. फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. अब क्या क्वेश्चन है ऑन द नंबर लाइन, यानी जो हम नंबर लाइन बनाते हैं जिसपे प्लस और माइनस दोनों के साइंस जा रहे होते हैं. माइनस विच इज़ ग्रेटर -15 और -3. बेटा आपको पता है हमेशा जब हम माइनस की तरफ आते हैं, मैंने आपको बताया था कि बड़ी वैल्यूज़ छोटी और छोटी वैल्यूज़ बड़ी हो जाती हैं, तो लिहाजा -3 ही बड़ा होगा. यही उसने पूछा है विच इज़ ग्रेटर -3, तो आपकी सी ऑप्शन इसमें ठीक है, बाकी ऑप्शंस ठीक नहीं दी हुए. नेक्स्ट सेकंड है अरेंज दिस नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं और उसको उन्होंने क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जैसे जैसे वो कम हो जाए उसमें करें. डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कम होना, यानी पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी. तो देखें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं. कहीं पे आपके पास ग्रेटर का साइन है, कहीं पे लेस का साइन है, आप उसको छोड़ें, आप सिंपल वैल्यू पे आए. देखिए 23 से छोटी +3 से छोटा 0 से फिर छोटा -12 और -12 से फिर छोटा -25, यानी वो डिक्रीज़ ही होता जा रहा है. तो ये हमारी ये वाली ऑप्शन ठीक होगी. फिर जब हम अपनी बी वाली ऑप्शन पे आते हैं बेटा, तो बी वाली ऑप्शन क्या है -25, वो छोटा है, लेस का साइन है -12 से, फिर -12 छोटा है 0 से, 0 छोटा है +3 से और +3 छोटा है 23 से. ये भी डिक्रीजिंग से ये सीरीज ही बताई हुई है कि कौन सी चीज़ किससे डिक्रीज है, लिहाजा डी बी पार्ट भी ठीक होगा और डी 2 ऑफ द अबव, ये दोनों यानी सी बी और डी ये तीनों ऑप्शंस आपके ठीक जाएंगे. को जब हम 3 पे आते हैं बेटा, -33, -22, -11. आप देखिए दूसरा वैल्यूज़ में 11 का डिफरेंस आ रहा है. 33 से 11 पीछे गए तो 22 से 11 पीछे गए तो 11 से जब हम मज़ीद 11 टाइम्स पीछे जाएंगे तो 0 हो जाएगा और 0 से जब हम मज़ीद 11 टाइम्स बढ़ेंगे आगे तो +11 आ जाएगा. 11 का डिफरेंस आ रहा है. तो आप देखें ये आपकी डी वाली ऑप्शन बनती है, लिहाजा आपने डी वाली ऑप्शन को टिक का साइन लगा देना है. क्वेश्चन 4 है बेटा द नंबर 0 लाइज टू द राइट ऑफ -25, यानी -25 जहाँ पे भी है नंबर लाइन पे, एक लाइन पर, तो उसके राइट साइड पे 0 है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू. बेटा ये ऐसे बनेगा कि आपने एक लाइन लगाई, उसकी एक साइड पे -25 है और उसके राइट साइड पे 0 आ जाता है, तो अब क्या स्टेटमेंट ट्रू है, -25 इज ग्रेटर देन 0. नो, 0 के आगे तो हमारे पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो सकती हैं. तो ये कैसे हो सकते हैं कि एक नंबर जो माइनस में है वो 0 से भी बड़ा हो जाए, नहीं, वो 0 से हमेशा छोटे होते हैं. बी ऑप्शन पे जाते हैं, 0 इज़ ग्रेटर देन -25. ये आपकी ठीक ऑप्शन होगी क्योंकि बेटा 0 जो है वो -25 से ग्रेटर ही होगा और इस सूरत में वो उसकी राइट साइड पे भी आ जाता है, इसलिए बी ऑप्शन ठीक जाएगी. 5th वन है द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ब्रैकेट में -3 इज़. सॉल्व करके देख लें बेटा, 5 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -15 माइनस और ये माइनस का साइन प्लस और ये आ गया 3. एक तरफ -15 है, एक तरफ +3 है, दो अपोजिट साइन है, इसलिए नेगेटिव का प्रोसेस होगा. 12 आ जाएगा, 15 में से 3 गए 12 और 15 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा साथ, इसलिए -12 वाली ऑप्शन यानी ए ऑप्शन आपकी ठीक जा रही है. नेक्स्ट हमको 6 पे आते हैं बेटा. 6 हमारा है इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, ये 3-4 अलग अलग आपको वो उसने नंबर्स दे दिए हैं, उनके नाम बता दिए हैं. तो अब बेटा आपने बताना है इसमें से क्या है. फर्स्ट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर. जो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सेम है. नो, देखें एक में 0 है और इसमें 0 नहीं आ रहा, इसलिए ये सेम नहीं है. ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव नंबर्स. उसने कहा तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो है नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े हैं. ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन जब हम अगली ऑप्शन पे आते हैं ऑल द 4 कैटेगरीज हैव इन्फिनिट नंबर, वो ज़्यादा बेटर हमें लगती है क्योंकि उसने 4 को चारों को कवर कर लिया, 4 की 4 को कवर कर लिया, सबके हर तरफ इन्फिनिटी का साइन जा रहा है. डैट मीन्स ये ठीक है, ऑल द 4 कैटेगरीज हैव इन्फिनिट नंबर. इसमें चारों चीज़ें हमारी कवर हो रही हैं, इसलिए हम अपने सी ऑप्शन को ठीक करेंगे. 7 पे आते हैं बेटा द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस, यानी दो ऐसी इंटीजर जिनके साथ अलग अलग साइन है, अनलाइक साइंस है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. तो बेटा इसकी ऑप्शन मुख्तलिफ दी हुई हैं. इज़ हम सी ऑप्शन देखेंगे, इज़ ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर इफ़ आर ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव साइन.
कि यानी अगर हमारे नंबर्स ऑड में चल रहे हैं और नेगेटिव साइंस के साथ हैं, तो जब हम मुख्तलिफ दो से ज़्यादा यानी ऑड नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ दो से ज़्यादा हैं और हम उनकी मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो इसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव होता है। बेटा सी ऑप्शन बेस्ट है, इसलिए हम सी ऑप्शन पे टिक का साइन लगा देंगे। फिर हम 8 वाले पे आते हैं। 8 है द इलस्ट्रेशन शो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये डिफरेंट उन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है देखें कि इसमें से क्या ठीक। नीचे उन्होंने दे दिया 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 + 2। आपको पता है जब हम इसे खोलते हैं ब्रैकेट वाले, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हम कर चुके हैं। तो उसने क्या बताया, ये फॉल्स है, नॉट ऑलवेज ट्रू। ट्रू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्क्स विद सब्ट्रैक्शन 2। नहीं बेटा ये ट्रू है, हमेशा जब भी हमने जितने भी क्वेश्चन पीछे किए हैं हमने इसमें ये रूल अप्लाई किया है और इससे हमारा आंसर ठीक आया है, इसलिए ट्रू वाली ऑप्शन ठीक जाएगी। 9th वन है एसोसिएटिव लॉ। उसने दे दिया है x + y ब्रैकेट में +z, यानी x जो है वो जब इसे खोलेंगे तो x हम बाहर ले सकते हैं, y + z सेम आंसर आएगा। या हम a + b को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय साइन, तो a अगर हम बाहर लें तो b मल्टीप्लाई बाय c आंसर ठीक आता है। तो दो एक तरफ प्लस की बात हो रही है, एक तरफ मल्टीप्लाई, तो ये होगा ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये वाली ऑप्शन आपकी ए ऑप्शन ठीक जाएगी। 10th वन है द वैल्यू ऑफ -8 माइनस ब्रैकेट में -8 इज। बेटा अब ये देखें यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, ये मिलके हो गए प्लस, तो -8 + 8 इज ऑलवेज 0। वो कैंसिल कर देंगे इसको, बी ऑप्शन ठीक जाएगा विच इज़ 0। 11th वन है इन ऑल मैजिक स्क्वेयर्स इफ द नंबर्स आर एडेड हॉरिजेंटली वर्टिकली और डायगनली द आंसर इज सेम। उसने कहा है कि जब हम मुख्तलिफ तरह से बॉक्सेस बना के कोई भी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, बेशक हम उन्हें वर्टिकली ऐड करें, हॉरिजेंटली ऐड करें, डायगनल्स के हिसाब से ऐड करें, यानी इनको काउंट कर ले, तो आंसर ट्रू आएगा। येस इट इज़ ऑलवेज ट्रू। जैसे मर्जी आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ प्लस के लिखे उनको ऐड करें, आंसर एक ही आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपकी ठीक है, A1 वाली। 12th वाली जो है मैजिक स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर्स विद ओनली नंबर्स इन द सीक्वेंस सच एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसने कहा है कि अब मैजिक स्क्वायर आप बनाते हैं, बेटा इसके लिए आपको पेज 69 पे जाना पड़ेगा। आप ज़्यादा बेटर मैं आपको पेज 69 से बताती हूँ, आपको इसकी समझ आएगी। ये देखिए पेज 69 पे हमें एक साइड पे ये मैजिक बॉक्स दिए हुए हैं और उसमें उसने डिफरेंट वैल्यूज़ दिए हैं। हमने उनको सॉल्व किया, हमने देखा 11 के बाद 13 दिया था, यानी टोटल 3 नंबर का डिफरेंस था, दरमियान में कौन सी चीज़ मिसिंग थी, 12 का नंबर, इसमें इधर 12 लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे देखा 11 और 7 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ का डिफरेंस था, 4 का, यानी दरमियान वाले ने 2 इधर से भरना था, 2 इधर से कम होना था, 9। इसी तरह से ये था 9 10 और 11 सीक्वेंस में वैल्यूज़ ने आ जाना था। फिर जब हमने इधर से देखा, हमने देखा कि वैल्यूज़ एक एक करके भर रही हैं, 7 से 8 और 8 से 9, ये हमारा मैजिक बॉक्स बन गया। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो सीक्वेंस में आनी चाहिए, 1 2 3 4। आप देखिए बेटा इसमें एक तरतीब से वैल्यूज़ नहीं आ रही, 11 12 13 के बाद वो सीक्वेंस कम हो गया और 2 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 7 8 9 तो सीक्वेंस में जा रहा है, लेकिन जब हम इसे इस तरह से देखते हैं वर्टिकली तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, वो एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे बल्कि वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो जो उसने हमें यहाँ पे ट्रू की ऑप्शन दी हुई है ये तो ठीक नहीं हो सकती, अलबत्ता फॉल्स उसने तीनों ऑप्शंस के साथ लिखा है, तो जिस ऑप्शन के साथ फॉल्स है वो तीनों ऑप्शंस हमारी ठीक जाएंगी। बेटा आज MCQs का काम भी कंप्लीट हो गया है, आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस खुद घर में करनी है।